एक जज साहब के पास से पैसे बरामद हुए थे। आपको जरूर याद होगा यशवंत वर्मा। और यशवंत वर्मा के मामले में पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक आंतरिक समिति भी बना दी थी जो इस समिति की जांच करेगी। और उस समिति ने जांच की और अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डाल दी। साथ ही ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को भी भेजी गई। और इस रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि जिस जज साहब के पास से पैसे मिले वो आचरण आदर्श नहीं था, उन्हें उनके न्यायिक काम से भी रोक दिया गया है। और अब इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठा दिए हैं। जबकि जब सीजीआई या न्यायपालिका या कार्यपालिका या विधायिका पर कुछ टिप्पणी करते हैं तो तब वही लोग कहते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र से ऊपर आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो और उसे ठीक करने की कोशिश अगर कोई जज करे, कोई सीजीआई करे, तो फिर उसमें भी दिक्कत इन्हें होती है। क्योंकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर सवाल दागे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ मैसेज, कुछ संकेत दे रहे हैं। संजीव खन्ना ने एक गंभीर पहल की थी, समिति बनाकर जांच करवाई और जज की भूमिका को लेकर सख्त कदम उठाए थे। और अब इसी जांच को धनखड़ साहब ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समिति की कुछ संवैधानिक या कानूनी वैधता नहीं है। सोचिए, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें शामिल थे और यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। तो क्या ये जजों पर सवाल नहीं है? क्या ये उनकी मेहनत और उनकी जांच पर सवाल उठाना आखिर सही है? खुद धनखड़ साहब एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अगर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जजों पर सवाल उठाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? धनखड़ साहब का कहना है कि ये रिपोर्ट संविधान के दायरे में नहीं आती है और प्रशासनिक प्रक्रिया से इसे किसी को भी नहीं भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद हुए हैं या फिर नहीं। उनका ये भी कहना है कि देश को 1 हफ्ते तक इस मामले की भनक तक नहीं लगी। लेकिन सच तो यह है कि देश की बड़ी आबादी तो रोजमर्रा की परेशानियों में उलझी हुई है। आप खुद ही कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं, तो उनको देश की इतनी बड़ी परेशानियों से मतलब है, ये अपनी रोजमर्रा जिंदगी से मतलब है। उन्हें ये खबरें पहुंचाई ही नहीं जाती हैं। तीनों जज शील नागू, GS और अरु शिवमारान जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीजीआई खन्ना को सौंपी थी और खन्ना ने उस पर आवश्यक कदम भी उठाए। और अब इसी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाना ये समझ से बिल्कुल परे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले आप कहते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब कार्रवाई की जाती है, रिपोर्ट सौंपी जाती है, जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी तो कार्रवाई तो अब आप कीजिए। बीजेपी से जुड़े लोग जैसे धनखड़ और निशिकांत दुबे लगातार अगर कहें तो न्यायपालिका, कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं, और जब राफेल की जांच सुप्रीम कोर्ट ने की और क्लीन चिट दे दी तब भी कितने लोगों को उसकी जानकारी थी, कितने लोगों को उसकी भनक थी, ये कौन बताएगा? और आज भी आपको बताएंगे फ्रांस में उस पर जांच जारी है। राफेल खरीदारी में जो घोटाले राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे उस पर फ्रांस में अभी भी जांच की जा रही है। फिर भी वहां तो विश्वास दिखाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, यहाँ पर वो विश्वास आखिर कहाँ गया? यहाँ पर विश्वास क्यों नहीं? और अगर सीजीआई अपने ही सिस्टम की सिफारिश की कोशिश करें तो उसे सराहाया जाना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना जाना चाहिए। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो अपने सिस्टम की सफाई कर रहा है, जो जजों की खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद में तमाम जजों की संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया गया। जैसे जैसे मौके मिलते हैं तो न्यायपालिका जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसको सराहे जाने से बेहतर अब भी उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। या फिर यूं कहते हैं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी अपने अंडर में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो केंद्र सरकार जो है वो लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से चाहे चुनाव आयोग की बात कर लें, चाहे ईडी सीबीआई की बात कर लें, ये आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं, सब बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही स्वतंत्र संस्था बची है जिसने अभी तक लोकतंत्र को मरने नहीं दिया है, जिसने अभी तक संविधान की हिफाजत
की हुई है और वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टकराव यहाँ पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में देखा जा रहा है, ये साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या तो केंद्र सरकार को गिराकर रहेगा या केंद्र सरकार को हटा करके रहेगा, या फिर केंद्र सरकार जो है आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट पर भी ले सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये दबाव बनाने की कोशिश तो है, और इससे पहले भी कई जज ऐसे गुजरे हैं जिन पर दबाव बनाया गया था। हालांकि देखिए, हम कोई पुष्टि किसी चीज की नहीं करते हैं, हम जजों पर सवाल उठाना हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ देती है पहली बार, जो और उससे और सवाल पूछे तो पूछे, लेकिन उससे एक ही दिन पहले अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसा मालूम होता है जैसे उन्होंने कोई सवालों का एक चिट्ठा जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया कि ये सवाल आप पूछ लीजिए। और जिस तरह से वक्त वक्त पर जब कोई अहम सुनवाई होने वाली होती है खासतौर से, और जहां पर बीजेपी को झटका लगने वाला होता है, तब ही ऐसे मामले क्यों आते हैं। और उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, ये भी तो संवैधानिक पद है, इनके बारे में भी बोलना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये भी केंद्र सरकार के इशारों पर काम करेंगे तो फिर किस तरह से लोकतंत्र जो है बच पाएगा, किस तरह से जो है संविधान बच पाएगा। वो तो कम से कम शुक्र है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादाओं को बनाए हुए रखा है, उन्होंने संविधान के फैसलों को सर्वोच्च रखा है, और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार को वो चुभने लगा है। तो ऐसे में अब बिल्कुल यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले और जो फैसले हैं, जो बी आर गवई नए CJI बने हैं, जिस तरह से उन्होंने झटके पे झटका देना केंद्र सरकार को शुरू कर दिया है, तो क्या आगे भी वो और झटके ऐसे ही देते रहेंगे, या फिर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है उसमें वो कामयाब हो पाती है। तो अब ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वही सर्वोच्च है या फिर संसद जो है वो सर्वोच्च है। क्योंकि इससे पहले जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा था कि संसद ही सुप्रीम होती है और वो जो फैसले लेती है सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और वापस से अब जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, और जो पूर्व CJI थे CJI खन्ना, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि तमाम जजों की जो संपत्ति थी वो सार्वजनिक कर दी। और यशवंत वर्मा मामले में उन्होंने एक जांच समिति बिठाई थी, और जांच समिति अपने CJI रहते वो जांच जो है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंप गए। तो अब तो जिम्मेदारी यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बननी चाहिए कि महाभियोग लेकर के आइए आप और जस्टिस यशवंत वर्मा को हटा दीजिए, उसके बाद में गिरफ्तारी कर लीजिए। क्योंकि CJI खन्ना ने दो विकल्प भी यशवंत वर्मा के सामने रखे थे कि या तो आप खुद से इस्तीफा दे दीजिए और या फिर आपके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। तो वो तो अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं कि आप यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाइए, लेकिन आप ना तो कार्रवाई कर रहे, ना महाभियोग चला रहे, और ऊपर से उल्टा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट पर खड़ा कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपका दोगला चरित्र दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, एक तरफ सवाल उठा रहे हैं जज। बल्कि मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक फैसले CJI खन्ना ने दिए, और ये भी एक ऐतिहासिक फैसला था कि जजों की संपत्ति सार्वजनिक कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट पर प्रकाशित कर दी गई। और उन्होंने जिस तरह से जांच कमेटी बनाई, उसके बाद में उन्होंने तमाम जजों को ये नसीहत भी दे दी कि अगर कोई भी जज भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, अगर वो इस तरह का कोई भी कृत्य करता है, अगर उस पर आरोप लगते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो सवाल CJI खन्ना पर नहीं है, बल्कि वो सवाल सुप्रीम कोर्ट पर है। और सवाल उठाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी आंखों में खटक रहा है, और आप अपना दबाव बनाकर अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये मीडिया पर भी आरोप है कि मीडिया को भी मैनिपुलेट किया गया है, और 2014 के बाद से लगभग मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो वो मोदी के गुणगान गा रहा है। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा निष्पक्ष संस्था हमारे देश की बची हुई है वो बस सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरना बंद कर देगा तो फिर जो है लगभग कह सकते हैं कि तानाशाही जो है वो देश के अंदर आ गई है। तो ऐसे में अब ये बिल्कुल देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जगदीप धनखड़ ने जो सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट इसका कोई जवाब देता है, जिस तरह से राष्ट्रपति को जवाब दिया, या फिर नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत।